कामयाबी होगी वो सब आपकी कामयाबी होगी, मेरी अकेले की नहीं है। रहेगी बात जो भाई प्रत्याशियों के बारे में आपको बता दी डालमिया ने भी, मुख्य तौर से दो पार्टियों के प्रत्याशी मेरे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का अरविंद शर्मा, वो आपने व्रत के देख रखा 91 से 96 तक, उसने क्या किया था क्या नहीं किया था बताने की जरूरत नहीं। और ये भी आपने पता कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज हरियाणा में है, उन आपके लिए क्या कराया है वो भी आप सब अच्छी तरह जानते हो। कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं छोड़ा 10 साल में जिसके हाथ में कागज ना रहे हो, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, गांव का कोई हो। 36 बिरादरी के लोगों के हाथ में कागज पकड़ा दिए, किसी के राशन कार्ड काट दिए, किसी का आधार कार्ड में गड़बड़, किसी के परिवार पहचान पत्र में, किसी के में, हर आदमी लाइन में ला दिया। और कसर बसर रहेगी तो नोटबंदी में, नोटबंदी करके लाइन में ला दिए। एक भी आदमी ऐसा नहीं छोड़ा 10 साल में जो इन्हें कति लाइन में खड़ा ना करे। तो इसलिए इस पार्टी का तो कोई कहने सुनने का फायदा ही नहीं। बहुत लंबे टाइम से आपके बीच में जगबीर सिंह मलिक एमएलए है, कांग्रेस का प्रत्याशी है। पैसे बजट के पूरे नहीं लगाता, जब साइन करने का नंबर आता है बजट बांटने का तो पता नहीं वो बीमार रहता है, पता नहीं क्या कारण है। 3.25 करोड़ रुपया आया हुआ वापस भेज दिया खजाने में। इटराली में जरूरत नहीं थी कि पीछेंगे, सारा पेरिस हो रहे हैं। तरह तरह की नहीं, वो तो वो देखेगा जी, देखो आपने देखना है जब एक मैं कल एमएलए बन जाऊं और मैं आपके पैसा सरकार का आया हुआ भी ना लगाऊं तो इसका मतलब मेरा निकम्मापन है। 3.25 करोड़ रुपए थोड़े बहुत नहीं बता रहा मैं, 10 करोड़ तो मंगाए नहीं, 3.25 करोड़ रुपया तो गली गलियों का है, जो गलियों का आया हुआ वापिस गया है। 37 करोड़ के लगभग सड़कों का नहीं लगा, 5 करोड़ रुपया शहर का नहीं लगा, 55 करोड़ रुपया ऐसा है जो सरकार के खजाने में वापस भेज दिया, लगभग 55 करोड़। गांव 60 है, 55 करोड़ रुपया उल्टा जा रहा तो छोटी बात है क्या? बाकी तो जो काम करना ही नहीं, गांव के लिए मेरे ख्याल में कोई का दिन पकड़ रहा हुआ भी है एक से ना, बाकी गांव वोट गए सारा, और मानस एक। बिहार में भी नहीं है बिया प्रथा, बंगाल में भी नहीं है, बंगाल में भी है, सिर्फ बिहार में भी ऐसी हालत नहीं है कि भाई एक मानस का काम गिर भी हो जाए। तो इसलिए ऐसे आदमी को चुनो जिधर तुम सीधे जा सको। सारे मैं यहाँ चौपाल में खड़ा होकर रहा हूं, थारे पार्टी बाजी भी है, ग्रुप बाजी भी है, मुझे खूब पता है कौन से ग्रुप का आदमी मेरे द्वारा नहीं जाता वो बताओ। मैं ऐसा आदमी हूं जिसके पास तुम सीधे जा सकते हो, और सीधे जा सको तो इस गांव की बीमारी नहीं मैं निपटा सकूं, किसी और बना निपटाया। खूब तुमने पंचायत कर ली, खूब गोते खड़े हो लिए ना, गलत कह रहा हूं, मन एमएलए बन लेने दो, 1 महीने बाद इस गांव में सुख शांति पाओगे, मेरी गारंटी 1 महीने बाद। क्योंकि मैंने दोनों पार्टियों की पूरी नब्ज टटोल ली, पूरा अध्ययन करे हमने इसमें। और बहुत ऐसी बीमारियां हैं यहाँ की नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसी बीमारियां थाने की है, जरोट की है, राजवीर चेयरमैन के झगड़े थे, मैंने बीच में बढ़ते निपटवाए थे। अभी जुए के प्लॉटों की बीमारी थी, सारी निपटा के दी, ये कह दी थी भाई धरना उठा दो, ये मोंटी बैठा सामने, वोट मांगने तब आऊंगा जब तुमने प्लॉट दबा लूंगा, और दबाई पूछ लो। और यह जो बड़ी बीमारी ना थारा, या जो जिस पर तुम नाजायज कब्जा पर जिस पर जूत बाज रहा थारा करना, इसने भी मैं निपटाऊंगा और किसी में निपटे। जैसे भाई कह रहा था लाल डोरा बच जाए, कोई और चीज हो जाए, केवल लाल डोरा बढ़ने से भी समाधान इसका नहीं होगा, मुझे पता है। मैं अच्छे से जानता हूं रेवेन्यू के काम है, और सरकारी संपत्ति को कैसे बांटा जाता है, क्या बनेगा, वो मैं अच्छे से जानता हूं। इसका सिस्टम कुछ और ही बनेगा और वो बनवाएंगे। पावर आ गई तो कोशिश करेंगे कि यह बीमारी गांव में खत्म हो जाए, ठीक है ना। टराली गांव के लोगों से ये वायदा है कि डेवलपमेंट प्रॉपर, मैं पहले भी आया हूँ, दवाइयों के कैंप वैम्प लगाए हैं और भी आता रहता हूँ, परीक्षा बांटने आए थे और करने आए थे, तो मैं लगा रहता हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं जो ये विधायक है जो सरकारी पैसे भी नहीं लगाता, उसकी तरह नहीं है मेरा काम। मैं तो घर से लगा के भी सोचता हूँ भी किसी न किसी की सेवा हो जाए। मेरी सोच में इनकी सोच में बहुत फर्क है। सरकारी जब कलम में पावर आ जाएगी ना, तो मैं वो कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं होगा लोगों ने। और मेरा सपना है, क्योंकि मैं इसलिए मैंने थारी मदद करनी पड़ेगी इस काम में। मैं ये चाहता हूं भी हर आदमी के सिर पे एक छत हो, पक्की लेंटर, भले ही वो छोटा मकान हो, एक कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए। थारे पता कई डाल की तलवार लटक रही है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसकी छत बरसात में टूट जाए, गिर जाए, और वो दिन भर मजदूरी करे और बेचारा शाम में उस छत के नीचे आवे तो वो सो नहीं पावे। तो मेरा एक सपना है, हर आदमी को गुहाने हल्के में मैं आपको प्रॉपर एक कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम बनवा के दूंगा। उसके लिए जब आप 5 तारीख को बटन दबाओगे सेब के सामने का, सरकार के दायरे में जो नहीं आता होगा, बहुत लोग नहीं कहेंगे यह बात तो ये गलत कह गया। जो आदमी सरकार के दायरे में नहीं आएगा, उसको जो तुम बटन दबाओगे, जो मुझे तनख्वाह मिलेगी, चाहे उस तनख्वाह में से बनवाना पड़े मुझे। ऐसा नहीं है कि वैसे जबानी बात कह दी मैंने, वो सब तनख्वाह मैंने फैसला किया है, वो केवल गरीबों के घरों में लगेगी। क्योंकि बहुत साथी ऐसे हैं, किसी का सपोज करो नजायज कब्जा, तो नजायज कब्जे पे सरकार आपको मकान के पैसे नहीं देगी, वो तो मन नहीं धोरे दलागे ना बनाना पड़ेगा, होना बना। जब तक रेगुलराइज नहीं हो जाएगा, कोशिश तो करेंगे भाई वो आपके खाते में आ जाए, मलकियत चढ़ जाए, चाहे वो बंटवारे में चढ़े, चाहे वो गजों के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसे देने पड़ जाए, कोई ना कोई कानून ऐसा बनवाएंगे अगर विधानसभा में पहुंचे तो, और आपका आशीर्वाद मिला तो करेंगे इसको। क्योंकि ये नियत पर डिपेंड करता है, ये यहाँ नहीं है, ये एक बार हरियाणा प्रदेश में करना पड़ेगा। अगर नहीं करे तो लोग आपस में मरे इकट्ठे जाएंगे, खिंचातान हो रहेगी, कोई सरपंच दूसरी पार्टी का बन जाएगा, कोई तीसरी का बन जाएगा, कोई और बन जाएगा, तो न्यू आपस पार्टीबाजी थारी चले जाएगी। ये बीमारी जिस दिन यो काम हो जाएगा ना, थारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, भाईचारा बढ़ेगा उससे। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने ऐसे ही बागड़ू था हमारा, बागड़ू में बहुत बड़ा मामला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हर गांव में ही है, लेकिन वहां तो ऑर्डर हो गए थे भी इनको तोड़ दो मकानों को। तो बागड़ू का जो सरपंच था ओम प्रकाश, वो मेरा मिलने वाला था, उसका भतीजा उस टाइम सरपंच होता था ओम प्रकाश का। तो जब कहीं पार नहीं बसाई, 2 लोग मेरे पास आए, मैंने उसी टाइम डिप्टी कमिश्नर से बात करी, और आज तक वो परमात्मा की दया से ठीक ठाक चल रहा है। कोई 15 साल के लगभग 12, 13, 14 साल उसको हो गया। तो मैं आपसे ये आश्वासन देता हूं कि भाई गांव में जो जो बीमारी है आपकी, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, छोटे मोटे जो काम है, उनको यहीं चौपाल में लाऊंगा, यहीं समाधान कराऊंगा आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और इस ट्राली गांव में तो कोई गांव, शायद कोई घर ऐसा होगा जिसमें से मैं पर्सनल तौर से आदमी नहीं जानता हूं, शायद कोई होगा। और 15-20 साल से आपका एमएलए है, आप उन्हें बुला लो और बैठा लो मंदिर, उसने मैं बतिया ने पिछाड़ूंगा, वो बतिया ने पिछाड़ेगा, फैसला कर लेना, अपने पर आएगा, यही फर्क है। केवल गोतनाथ की, जात की, धर्म की बात करने से बात नहीं बनती, बात बनेगी काम करने से, समाधान करने से। तो इसलिए ज्यादा किसी की बात हम नहीं पढ़ना, सारे मिलकर आड़े पार्टीबाजी ने भूल जी। उस दिन 5 तारीख ने वोट गिर के तुमने एमएलए बना दो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, सारा काम मेरे पे छोड़ दो। ये काम तुमने देखो कि 1 साल में थारी बीमारी क्यों कर निपटाऊंगा। 15 साल तक बन रहा था ना, अरे आ जाएगा ना 2 दिवस कहने सरकत हार बोला इसका घेर दो, इसका घेर दो, और फिर 5 साल आओ कोई सा। और बताऊं फैसला भी कौन करेगा थारा, बुरा मत मानना, सारी दोनों पार्टी वो करेगा जो न्यूट्रल आदमी होगा, जो सामान्य, जो थारे बीच का ये मानस होगा, वो पंचायत में बैठेगा तो ना इसका मुंह देखकर, ना इसका देखकर, ना उसका देखकर, ना उसका देखकर। फैसला वो करेगा जो न्यायकारी आदमी होगा, जो न्याय की बात करेगा। तरफदारी करके, मुंह देख के, एक ने सरपंच का देख लिया, एक ने राजेश का देख लिया, एक ने रघबीर का देख लिया, एक ने तीसरे का देख लिया, एक ने चौथे देख लिया, वो नहीं है। फैसला ऐसे होगा कि थारे बीच का आदमी को आड़े कुर्सी कर लगी और यही फैसला होगा।
गांव की बीमारी ना अड़े काट के संग वायदा मेरा आपसे, समझ गए। और पता है क्या है, जितना मजा भाईचारे में शांति में रहने में इतना किसी चीज में नहीं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे बसे घसे आराम से रहे। है कोई ऐसा आदमी जो नहीं चाहो मेरे बालक बड्डे और मैंने मरवा कटवा दूं या खपवा दूं? है कोई माँ बाप सोचता है ऐसा? और फिर हम बीज ऐसे बहुत सारे। तो थोड़ा सा सोचो और सोच के अपने पराये की पहचान करो। मैं आपके बीच का आदमी हूँ, 36 बिरादरी का आदमी हूँ, सभी धर्मों का हूँ। मेरा तो नारा है, कर्म मेरी जाति सेवा मेरा धर्म। बाकी दा डाऊंगे नहीं कहेंगे मैं जाट हूं, मैं नॉन जाट हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमकाना हूं। मैं तो 36 बिरादरी का मानस हूं। अगर नहीं हूं पता कर लो कितने भी, सभी धर्मों को मानने वाला, सभी जातियों को मानने वाला। तो ऐसे आदमी का साथ दो। 5 तारीख न चूकना मत, सेब के सामने का बटन दबाना और ये मान ले ट्राली गांव जीतेगा पूरा। गांव के लोग सारे हो गए। जब मैं जीत जाऊंगा तो ट्राली गांव की जीत होगी, मेरा वायदा है। आपको साल भर के अंदर ये दिखाई देगा कि ट्राली गांव किस तरीके का था, कैसा बना दिया, क्या माहौल बन गया, कैसे भाईचारा बन गया, कैसे लोग सुख शांति से रहते हैं। ऐसा काम करूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए 5 तारीख को सेब के सामने का बटन दबाना, 9 नंबर पे है, सेब का निशान देखना है और अपने बीच में से आपने अपने आप को चुनना है। बाकी ये जो पार्टी है आपने देख ली, दोनों विधायक जी भी देख लिया। और भाई आड़ कई आदमी उसके कोई ना कोई का चलो समर्थक भी हो। मुन तो एक बात जरूर कहूं, जो आदमी मंडिया में रुपये लेके भाग गया, एक कोई गौरव ट्रेडिंग कंपनी है गोहाना में, मंडी मार्ट का काम करती है। 2.5 करोड़ रुपये मंडी के लेकर बाजरी किसानों के व्यापारियों के 2.5 करोड़। कौन मालिक है, किसका बेटा गौरव है, किसके नाम से कंपनी है, तुम सब जानते हो। जो आदमी समाज का मंडियों का पैसा लेकर भाग जाओ और सरकारी पैसा ना लगाओ, क्या उम्मीद कर रहे हो उससे? तुम आगे क्या उम्मीद करते हो बताओ? मैं ट्राली गांव के जो साथी उसकी के लाओ, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। जो आदमी समाज का चोर हो जाए आप उससे क्या उम्मीद करोगे? मैंने 3 दिन तक बात कहनी शुरू करी। मैंने हुड्डा साहब को मैसेज भिजवा, दीपेंद्र को, कि कम से कम और तो वोट वाट तो फिर मांग लियो, पहले मंडी का हिसाब तक कर दो। आगे नहीं करना चाहिए है? बताओ ट्राली में न्यारी प्रथा हो तो मैंने बता दो। मैंने उनको भी कहा है। और दीपेंद्र हुड्डा को मंडी के प्रधान विनोद सहरावत ने आज से 3 महीने पहले मुंह पर कहा था कि पहले मंडी का हिसाब करा दो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं। तो जो आदमी इस किस्म के हैं, आप कहां भले की बात देख रहे हो? पार्टी का टिकट लिया, पार्टी के टिकट से मतलब ये हो जाता है क्या कि पार्टी जो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी तो भाई वो आपका भला कर देंगे? भला तो वो करेंगे जो आपके बीच के, जो आपके घर के, जिनकी सोच अच्छी है। तो इसलिए वो तो एक बात और कहे हैं, थारा भी आ जाएगी। पहला दिन उगार दे राजवीर तो यह चुनाव ना लड़े, वो मैंने शुरू कर दिया। फिर बोले ने दीपेंद्र हुड्डा बैठा देंगे। काल तय आशा हुड्डा का भी नाम ले दे। आज राहुल गांधी का नाम जोड़ दिया ने मेरे के लिए। सारे कहे मरता लगा न्यू राजवीर दैया बैठ जाएगा। राजवीर दैया बैठेगा दिखे तुमने? राजवीर दैया पीठ दिखा के भागने वाला नहीं है। 5 तारीख की छोड़ो, अगले 5 साल तक सेवा करूंगा। 5 साल तक इनके बकावे में बताना। ये न्यू कहेंगे हटाएगा, इन्होंने तो तेज बहुत है। तो इसके जो डीलर है ना गांव के लिए, एक आधा भाई ने बताया, एक से वो बड़े तेज आड़े ट्रेनिंग दे हैं। बराबर के गांव में तो बुलाऊंगे, दूध भी दिया उस बोला राजवीर बैठ गया, भाई राजवीर बैठ गया। कत्ती नहीं है दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो राजवीर दैया ने बिठा दे। और सुन लो अगली बताऊं, आज राहुल गांधी भी आगे चला जाएगा, हुड्डा साहब और दीपेंद्र भी आगे चले गए। चुनाव जीत रहे हैं। या चौपाल में खड़ा बताता हूं, जिसकी ये बिठाने की चढ़ाने की बात करना, 3रे नंबर पर, 3रे मुकाबला है मेरा रविंद्र शर्मा का। खुला थानेदारा पे आरोप लगाता है कांग्रेस का कैंडिडेट, सरपंचों को धमकाता है, डराता है।
एक मैंने गरीब एक बेचारा एक धड़का बना दिया, ब्लॉक समिति का चेयरमैन, यो वाइस चेयरमैन बैठे थारा नैना से, इन नवी धमका बोले तुमने ना तोड़ दूंगा, कितना तोड़ देगा भाई तू, ना तू कितना तोड़ देगा, तू चुनाव हार जाएगा, तूने बनाए हो तो बता दे, बनाए मैंने, साथ हमने दिया इस इलाके का, मैंने इसलिए दिया कि यह जो ब्लॉक समिति की चेयरमैन वाइस चेयरमैन थी, यह तुम्हारे से बाहर जारी थी, यह गन्नौर हल्के में जारी थी, और मैं घेर के थारे हल्के में लिया, 10 रुपये थारा लाग जाए इसलिए लिया कि भाई जब हमारे इलाके के चौधरी होंगे बालक तो वो अपने इलाके में पैसा लगाएंगे। मेरी सोच तो ये है, अरियो ने गए ना तोड़ गाड़े तो बाहर काटूंगा, गुआने वाले तो गुआने तो बाहर काट दिए, इन सुनपताला और काट दे, तू किसे दिन के नहीं छोड़ देना तो दूर की बात है। मैं चौपाल में खड़े होकर हूं विधायक जी की, आपका पब्लिक हेल्थ का दफ्तर ठूठियों का जो महकमा है, जब ये जगबीर सिंह मलिक एमएलए बने उससे पहले आप सोनीपत आपका दफ्तर होता था, आज किच है मतलब केरे रे माटी करे की थारी, किस आदमी ने चुनो यार तुम जो खड्डे खोद है, मैं कि मैंने तोड़ गए पब्लिक हेल्थ के कि तो मलाने के लोग बेचारे उड़े जहां बाचे गुआड़ अपड़ अपड़, और फिर उड़ा अफसर पावे ना पावे सारा दिन खराब हो जाए, भला तो दूर की बात है, मतलब थारा एक छोटी सी और मार दी जो थारा रोज याद आओ, जुन सा ठूठिया में मैं कहना चाहता हुआ ना उससे याद आती होगी, लेकिन समस्या क्या है तुम जल्दी भूल जाते हो, याद नहीं रखते कि कौन आदमी सुख दे रहा है और कौन दुख दे रहा है। तो इसलिए किसी की बातों में नहीं आना, केवल सेब का निशान याद रखना, राजवीर तैयार उसका फोटो, क्योंकि मैं थारा हूं अपना हूं, सोनीपत आओगे आगे बैठा पाऊंगा, इस खातिर तो पहले 2 बिचौलिया टोना पड़ेगा जो भाई बता रहे हैं, वो मिल लगा कि नहीं मिल लगा तेरी उसकी राशि बैठ आज से उसकी वोट भी घेरती हो, अगर वो थारता नाराज है ना तो इस गांव में थारी वोट आई नहीं होंगी, क्योंकि उससे पूछेगा पहले फलाने ने वोट घेर रखी है, रामेश्वर ने उसने घेर रखी है, वो कहेगा ना चाहे तुम घेर भी रहे छुट्टी बालक के किसी सर्टिफिकेट पे क्या मोर की भी जरूरत पड़ेगी, मोर में नहीं लगेगी, मेरे पास आना कभी आना, आते भी हैं लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं, कई देर सीधे आए भी हैं मेरे पास, किसी टाइम आओ कोई आओ, 36 बिरादरी में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे काम करो, कोई समस्या नहीं है। हाँ तो बस इसी के साथ बहुत बहुत आपका स्वागत, मेहरबानी आपने मेरी बात सुनी और मंड के वोट गिर दियो 5 तारीख ने, और ये तुमने न्यूज चलाओगे क्यों बैठ गया न्यूज मानियो मैंने आखिरी सांस तक बीच में छोड़ के नहीं बाजूंगा, गर्दन कटवा सकता हूं, बीच में नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।